आज हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स 9 मई 2020 का। प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, हाल ही में कोविड-19 से निपटने में आयुष के प्रभाव को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने किस नाम से एप्स लॉन्च किया है। हम क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। हर्षवर्धन है जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और हर्षवर्धन सिंह ने एप्स लॉन्च किया है आयुष संजीवनी। ऑप्शन नंबर बी, आयुष संजीवनी एप्स लॉन्च किया है, जिसे कोविड-19 से निपटने में हमें सहायता मिलेंगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण सुर्खियों में रहा है। इसकी स्थापना हुई थी हमारे 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। 18 अक्टूबर 2010 को इसका मुख्यालय वो दिल्ली के अंदर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में IIT दिल्ली के स्टार्टअप ने कौन सा मास्क विकसित किया है जिसे 50 बार धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। वो क्या हमारे एनएसेफ मास्क, उस मास्क का नाम है एनएसेफ मास्क किया है, और एनएसेफ मास्क को एनुसुयाराम वे मंगला जोशी इन दोनों ने मिलकर के ये एनएसेफ मास्क तैयार किया है, जिसे 50 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई जिन्होंने पोस्ट ऑफिस विधेयक 1986 में पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था। वीटो का मतलब होता है कि कानून लागू नहीं करना, उसके विरोध होना। जब प्रधानमंत्री द्वारा कोई कानून लाया जाता है तो उसे नहीं लागू करना। हमारे भारतीय राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई, वो थे हमारे ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1982 से 87 के बीच था। इसका जन्म 5 मई 1996 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में ATM के समान मास्क की वेंडिंग मशीन लगाई गई है? ATM के समान वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं, वो लगाई गई है हमारे तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के जिला है तूनेतुकुंडी जिले में 5 मशीनें लगाई गई हैं। तूनेतुकुंडी जिले में 5 मशीनें लगाई गई है तमिलनाडु के अंदर। इस मशीनों के अंदर, वेंडिंग मशीनों के अंदर
एक बार में 120 मास्क रखे जा सकते हैं और प्रत्येक मास्क की 5 रुपये की दर से होगा, 5 रुपये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस कंपनी का जियो प्लेटफार्म में अब तक की किसी भी प्रकार का कोई निवेश नहीं किया गया है? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जियो प्लेटफार्म यानी कि हमारे मुकेश अंबानी जी की कंपनी जियो, रिलायंस जियो प्लेटफार्म तक अब तक 38,000 करोड़ इसके अब तक ग्राहक हो चुके हैं। क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। हाँ, किस कंपनी ने जियो प्लेटफार्म पर अब तक किसी भी प्रकार का कोई निवेश नहीं किया है? वो किया नहीं, एप्पल ने किसी भी प्रकार का कोई निवेश या कोई खरीदारी जियो प्लेटफार्म पर नहीं की है। फेसबुक ने 9.99% की खरीदारी की है। की खरीदारी की है। फेसबुक ने इसने कोई नहीं किए, एप्पल ने कोई नहीं की, इसका आंसर होगा कोई नहीं। फेसबुक ने कि हमारे 9.99% की खरीदारी या निवेश किया है। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जो खरीदारी की है वो की हमारे 2.3% की हिस्सेदारी की है। और सिल्वर लेक पार्टनर्स ने की है 1.15% की खरीदारी या निवेश किया है इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, त्रिपोली किस देश की राजधानी है जो त्रिपोली किस देश की राजधानी है जो सरकार समर्थित व विरोधी गतिविधियों के कारण सुर्खियों में है? वो है हमारे लीबिया राष्ट्र है, उसकी राजधानी लीबिया राष्ट्र की राजधानी है त्रिपोलिया। राष्ट्र की राजधानी त्रिपोलिया है। यहाँ पर दो पक्ष हो गए हैं। एक तरफ पक्ष के रूस समर्थन कर रहा है और एक तरफ अमेरिका समर्थन कर रहा है। अमेरिका जो समर्थन कर रहा है, यूएनओ ने गोलियां चलाई जो रूस के समर्थन है उस पर, उसमें 5 लोग घायल हो गए और मृत्यु भी कुछ लोग घायल हुए और 5 लोगों की मृत्यु भी, जिस कारण यह सुर्खियों में रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में शोधकर्ताओं के समय में लॉकडाउन से देशवासियों के जान माल के नुकसान का अध्ययन किया है। इस समूह के सदस्य यानी कि जान माल का कितना नुकसान हुआ इसकी सदस्य की है। ए तेजस, कनिका शर्मा, अमन, इन तीनों ने मिलकर के शोधकर्ता की जान माल में ये बताया गया कि कितना नुकसान हुआ है। अब करते हैं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। करते हैं लॉकडाउन।
लॉकडाउन जो हमारे पहला लॉकडाउन लगा था वो लगा था 25 मार्च से 14 अप्रैल। सेकंड लॉकडाउन लगा था वो लगा था 15 अप्रैल से 3 मई। और तीसरा लॉकडाउन लगा है वो लगा हमारे 4 मई से 17 मई तक। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हाल ही में माइक हैसन लॉकडाउन में फंसने के बाद अपने देश लौटे गए हैं। ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं? वो थे पूर्व क्रिकेटर न्यूजीलैंड के, जो भी न्यूजीलैंड के कोच भी हैं। माइक हैसन जो आईपीएल हैं, आईपीएल में आरबीसी रॉयल्स चैलेंजर बेंगलोर के ये निदेशक हैं। रॉयल्स बेंगलोर के ये निदेशक हैं। आरबीसी और आरबीसी के क्या है? आरबीसी के ये निदेशक हैं जो भारत में आए हुए थे। और भारत में भी लॉकडाउन हो गया और न्यूजीलैंड में भी लॉकडाउन कर दिया गया था, जिस कारण से यहाँ पर फंस गए थे। और लेकिन भारत में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया, लेकिन न्यूजीलैंड में लॉकडाउन को ढील दी गई है, जिस कारण से वे वापस वहाँ पर पहुँच गए हैं न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में खिलाड़ी फिल मिकेलेसन सुर्खियों में रहे हैं। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है गोल्फ। इनका संबंध गोल्फ से है। फिल मिकेलेसन है जो अमेरिका से संबंध है। ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोविड-19 कोविड-19 के लिए 1 करोड़ $1 देने की घोषणा की है। ओके, नमस्कार दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए, रोजाना इसी तरह का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको रोज इसी प्रकार के वेरी इम्पोर्टेंट सवाल मिलते रहेंगे हमारे चैनल एजुकेशन पर।